दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे रामबाण उपाय की कि ज़िंदगी में जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप ये कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं जल के बारे में, स्नान के बारे में। पंचतत्वों में ये भी आता है जल। हमारा शरीर इससे बना हुआ होता है। हमारी बॉडी में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में यही रहता है जल। तो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक लंबे समय तक आप यदि परेशानी हो, संघर्ष से जल रहा है, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप इतना तो कर ही सकते हैं कि चाहे आपका कोई भी लग्न हो, राशि हो, जितनी आप में शक्ति हो, उस हिसाब से आप आसपास जो तीर्थ स्थल है और यदि वहाँ पर नदी है, तो उसमें स्नान कर सकते हैं। उससे क्या है, बहुत चेंज आपकी लाइफ में हो जाएगा। जैसे हम एक बात बताते हैं, एक ये स्टोरी है, ये रियल घटना है मतलब कि एक साधक थे, नॉर्मल गायत्री साधना करते थे और ये बात शांति कुंज हरिद्वार की है। तो वहाँ पर वो स्वतः ही ध्यान, मेडिटेशन ये सब करते थे। सुबह जल्दी उठकर वो ध्यान कर रहे थे। आप सोचिए वो लोग वहीं रहते हैं, तो उनका गंगा स्नान प्रतिदिन हो ही जाता था क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी उनकी। तो वो स्वतः ही ध्यान कर रहे थे, तो उनकी जो बोल सकते हो एक जो ट्रैवलिंग करती है हमारी यात्रा, वो स्वतः ही हो गई थी। मतलब स्वतः ध्यान में बैठे, कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा बाहर निकल कर चली गई। फिर स्वतः उनको ध्यान आया तो वो चीज़ रिपीट हो गई। और कभी-कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पहले जो साधु संत थे ये कर लेते थे। तो सहज ही आप जो भी इष्ट आराध्य का जाप कर रहे हैं और यदि स्वतः आपकी ये चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर इसको बोल सकते हो कृपा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कोई पवित्र कुंड होगा, जैसे सूर्य कुंड बहुत फेमस है, तीर्थ स्थान हो गया गंगा, हरिद्वार, काशी। तो जैसे नर्मदा माँ, गंगा माँ, इनका स्नान मतलब बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाता है। जब भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो तो वहाँ जाएँ, स्नान करें। जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े वहीं छोड़ कर आना है। इसके साथ ही हर नदी बोलते हैं पवित्र होती है, खासकर गंगा के बारे में तो कहा ही गया है कि पाप धोती है। जीते जी वो आपके पाप धो रही है और मरने के बाद भी आपको ले जाती है। तो गंगा का महत्व कितना ज़्यादा है। कुछ हमारे ऐसे प्रारब्ध हो जाते हैं कि मानो दुःख भोगना पड़ रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसमें स्नान, दान और जाप, इन तीनों का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप तीनों से शुरू कर सकते हैं। और आपने पहले के लोग देखे ही थे, वो सभी लोग मतलब चाहे छोटा लेवल का हो, बड़ा लेवल का हो, वो सभी यात्रा करते हैं अपनी लाइफ में। पूरा भारत इसमें कंप्लीट हो जाता था। और आज ये महत्व कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो लोगों में घूमने का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। और चाहे उनका पता है, उनकी दशा है कौन-सी है, ये तो उनको नहीं आता, पर वो स्नान तो करते ही हैं। इसके साथ ही यात्रा भी वो करते हैं। और हम देखें तो ये उनका हर साल ही हो जाता था, तो पता नहीं कौन से कर्म कहाँ कट रहे हैं। और भारत में हम देख रहे हैं कि सफल और सक्सेसफुल लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब हर क्षेत्र से अब ऐसे लोग आ रहे हैं और हो सकता है बाद में ये लोग फिर अच्छा खासा दान पुण्य कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं चंद्र केतु की युति के बारे में, तो यदि गंगा स्नान और खासकर अमावस्या हो उस दिन, तो ये पितरों को अलग लेवल पर ही बोल सकते हो दान पुण्य देते हैं या स्नान करते, तो अलग ही तृप्ति दे मिलती है उनसे। और इसके साथ ही जब भी राहु केतु महादशा आ जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्वाभाविक है। बहुत ज़्यादा भटकाव, केतु की महादशा आएगी तो बहुत ज़्यादा भटकाव होगा, क्योंकि ये दो चीज़ करेगा, अंदर ले जाएगा बहुत डीपली, यदि अंदर नहीं ले जा रहा समझ लीजिए बाहर ले जा रहा है, तो बहुत लाइफ में भटकाव देगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और राहु की महादशा चल रही है ना आपको, तो ये बाहर जितनी भी वो यात्राएं करवाता है, परिक्रमा करते हैं, तो बहुत सारे साधु संतों या ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलाएगा। और जो केतु है वो अंदर की तरफ ले जाता है। कई बार हम यूँ ही यात्रा पर निकल जाते थे, तो ये उनके साथ होता था कि उनका राहु और केतु दोनों ही बैलेंस हो जाता है। उनको नहीं पता कि उनकी कौन-सी दशा चल रही है, तो ये परिक्रमा पे निकल जाते थे, तो पूरा साल उसमें कवर हो जाता था। इसके साथ ही जब भी कष्ट, परेशानी हो तो उनसे वो स्वतः ही बच लेते थे, इतना लोड लेके वो लोग नहीं चलते थे और ये तीर्थ यात्रा से ही हो जाता था। तो ये रामबाण उपाय, यदि आपकी लाइफ में यदि प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तीर्थ यात्रा पे निकल जाइए, यानी कि स्नान करिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। और ख़ासकर जो हम जल देखते हैं वो चंद्रमा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। चंद्रमा यानी चंद्रलोक में हमारे पितृ आते हैं, तो कहीं न कहीं आप उनको अर्घ्य देते हैं या स्नान करते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी भी तृप्ति होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं परालौकिक दुनिया में, जिसमें हम देखते हैं कि बॉडी में यदि कोई देवी देवता तो नहीं आते, उनके गण या दूत या जो भी आ रहे हैं, योगिनी हो गई,
उन सबको है ना शरीर में आने के लिए भी स्नान कराया जाता है, और यदि मुक्ति पा रहा है तो भी स्नान से ही मिलती है। तो सोच लीजिए जल का कितना महत्व है। आप नहीं नहाते हैं तो आपका ऑरा अलग होता है, इतना गंदा मलिन, या बोल सकते हो कि नेगेटिव इफेक्ट आप पे देखने को मिलेंगे। आप मत नहाइए। और यदि वही चीज़ आप प्रतिदिन नहाते हैं और खासकर ऐसे तीर्थ स्थल के पास रहते हैं तो उसका प्रभाव और ऑरा, और जब वो व्यक्ति साधना करेगा ना तो उसका महत्व अन्य की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।